गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के विविध गणित के में गणनता और उससे संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं और कुछ एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो गणनता क्या होती है? गणनता होती है कि हम किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को या किन्हीं वस्तुओं को या व्यक्तियों को और इनकी अगर गणना करने के लिए करें तो गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राकृत संख्याओं को काम में लेते हैं। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो गणना करने के लिए किसी भी वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी प्रकार की अगर अपने को गणना करनी है तो उसके लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन इसको काम में लिया जाता है। जैसे हमें अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की गणना करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक अद्वितीय यूनिक रोल नंबर प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो कुल रोल नंबर की संख्या होगी वही उस कक्षा के विद्यार्थियों की गणना का हो या कक्षा की गणनता या गणना होगी। अर्थात विद्यार्थियों में और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक की संगतता विद्यमान होगी। अब आता है किसी भी समुच्चय की गणनता क्या होगी? किसी भी समुच्चय की गणनता में समुच्चय में विद्यमान जो अवयवों की संख्या होती है वही उस समुच्चय की गणनता या गणन संख्या कहलाती है और इसे हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए इससे व्यक्त करते हैं। अब यदि मान लिया जाए समुच्चय ए इक्वस टू है ए ई आई ओ यू, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हुए? इसमें अवयवों की संख्या 5 है। तो फिर इस समुच्चय की गणनता कितनी हो गई? ये होगी 5, अर्थात कार्डिनल ऑफ ए इक्वस टू या कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वस टू 5। अब है कि तुल्य समुच्चय या तुल्य संख्यक समुच्चय इक्विवेलेंट सेट या इक्विपोटेंट सेट क्या होते हैं? तो कोई भी दो समुच्चय ए और बी ये तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? यदि इनके अवयवों के मध्य एकई की संगतता मीन्स 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होने का क्या मतलब है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में अगर फंक्शन डिफाइन करें तो वो फंक्शन कैसा हो? वो फंक्शन 1 1 ऑन टू या एकई की आच्छादक फलन हो। तो ऐसा होगा तो उस केस में वो दोनों समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। यानी दो समुच्चय ए व बी ये तुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि इनके अवयवों के मध्य एकई की संगतता स्थापित हो, अर्थात समुच्चय ए से बी में एक एकई की आच्छादक फलन परिभाषित हो। और इसे हम ए इक्विवेलेंट टू बी से व्यक्त करते हैं। इसको व्यक्त करने का तरीका है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो यदि मान लिया जाए समुच्चय ए इक्वस टू इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 और समुच्चय बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। तब हम कहेंगे कि समुच्चय ए और बी दोनों की गणनता समान है। क्यों है? क्योंकि समुच्चय ए से बी में हम एक फंक्शन एफ ये इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं ताकि f1 इक्वस टू क्या हो जाए? ए के इक्वल हो, f2 इक्वस टू बी हो, f3 इक्वस टू सी हो, f4 इक्वस टू डी हो और f5 इक्वस टू ई हो। तब ये जो फंक्शन होगा वो फंक्शन एकई की और आच्छादक फलन होगा। तो इस केस में समुच्चय ए और बी तुल्य समुच्चय होंगे और कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वस टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी हो जाएगा। अब रिक्त समुच्चय की जो गणनता होती है, रिक्त समुच्चय की गणनता 0 के बराबर होती है। अब परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? तो कोई भी समुच्चय ए ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि वो समुच्चय या तो रिक्त समुच्चय हो या फिर परिमित संख्या में कोई समुच्चय ले परिमित संख्या में जो अवयव होंगे
जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n इस समुच्चय के तुल्य समुच्चय हो, जहाँ n कोई भी प्राकृत संख्या है। तो समुच्चय ए परिमित समुच्चय कब कहलाएगा? यदि यह या तो रिक्त समुच्चय हो या फिर एक समुच्चय 1 2 3 एंड सो ऑन n इस समुच्चय के तुल्य हो। और जो समुच्चय परिमित नहीं होगा वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, पूर्णांकों का समुच्चय z है, ये अपरिमित समुच्चय होते हैं। अब है गणनीयत है अनंत समुच्चय, या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और डीन्यूमरेबल सेट्स। ये क्या होता है? तो कोई भी समुच्चय ए ये गणनीयत है अनंत समुच्चय कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के तुल्य हो, अर्थात समुच्चय ए और n के मध्य एक एकैकी संगतता स्थापित हो। यानी समुच्चय ए और n में अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें तो वो फंक्शन एकैकी और आच्छादक फलन हो। हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी समुच्चय ए गणनीयत है अनंत समुच्चय कहलाएगा यदि यह प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के तुल्य है। अर्थात समुच्चय ए गणनीयत है अनंत समुच्चय कहलाएगा यदि समुच्चय ए तथा n में एकैकी और आच्छादक फलन परिभाषित हो। गणनीयत है अनंत समुच्चयों की जो गणनता होगी उसको n 0 से व्यक्त करते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है z, पूर्णांकों का समुच्चय z इक्वल टू होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यह समुच्चय एक गणनीयत है अनंत समुच्चय है। तो पूर्णांकों का जो समुच्चय है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है कि z इक्वल टू पहले लिख लिया 0, फिर ले लिया 1, फिर -1, इसी तरीके से 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 एंड सो ऑन। तो ये z को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से z में एक फंक्शन परिभाषित करते हैं और वो फंक्शन f इस तरीके से हो ताकि f(x) की जो वैल्यू है वो 0 हो जब x की वैल्यू 1 हो, और जब x इवन नंबर है तो उस केस में f(x) इक्वल टू ले रहे हैं x/2, और जब x ऑड नंबर है तो उस केस में f(x) इक्वल टू ले रहे हैं -(x-1/2)। या हम इसको यूँ भी बता सकते हैं कि ये फंक्शन इस तरीके से लें कि f(1) इक्वल टू 0 हो जाए, f(2) इक्वल टू 1 हो, f(3) इक्वल टू -1 हो, f(4) इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन f n से z में एक एकैकी और आच्छादक फलन होगा। अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय z जो है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के तुल्य समुच्चय हो जाएगा, और इस केस में z गणनीयत है अनंत समुच्चय होगा। अब गणनीय समुच्चय क्या होता है? तो गणनीय समुच्चय या काउंटेबल सेट होगा कि कोई भी समुच्चय ए ये गणनीय समुच्चय कहलाएगा यदि ये या तो परिमित समुच्चय हो या फिर गणनीयत है अनंत समुच्चय हो। अगर समुच्चय जो है या तो फाइनाइट सेट हो और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो तो उस केस में वो समुच्चय गणनीय या काउंटेबल सेट कहलाता है। अर्थात कोई भी समुच्चय एक गणनीय समुच्चय कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि ये या तो परिमित हो या फिर a और n के मध्य एक एकैकी संगतता स्थापित हो। अब किसी भी गणनीय समुच्चय a को हम a इक्वल टू a1 a2 a3 एंड सो ऑन इस तरीके के समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात उस समुच्चय के अवयवों को हम सूचीबद्ध रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो एक समुच्चय a इक्वल टू a b c d e जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। क्योंकि ये समुच्चय परिमित समुच्चय है तो फिर ये गणनीय समुच्चय होगा और इसकी गणनता कितनी हो गई? 5 हो गई।
इसी तरीके से पूर्णांकों का समुच्चय जेड, जेड चूंकि गणनीयतः अनंत समुच्चय होता है इसलिए जेड ये भी एक गणनीय समुच्चय होगा। अब है अगणनीय समुच्चय या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट। तो अगणनीय समुच्चय क्या होता है? अगणनीय समुच्चय होता है कि एक अपरिमित समुच्चय, एक इनफाइनाइट सेट जो कि काउंटेबल नहीं हो, यानी जो गणनीय नहीं हो, वो अगणनीय समुच्चय कहलाता है। अब हमें प्रूव करना है कि जो क्लोज इंटरवल 1 2 है, क्लोज इंटरवल 1 2 अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये एक अगणनीय समुच्चय है। ये एक एग्जाम्पल है कि क्लोज इंटरवल 1 2 और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये दोनों ही अगणनीय समुच्चय है। अब एक एग्जाम्पल लें और उसको प्रूव भी करें कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि 0 और 1 के मध्य समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अर्थात ओपन इंटरवल 0 1 ये एक अगणनीय समुच्चय होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हम एक समुच्चय लेते हैं और वो समुच्चय ऐसे है कि सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, यानी S ओपन इंटरवल 0 1 है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि S अगणनीय समुच्चय हो। S को अगणनीय समुच्चय प्रूव करने के लिए हम इसे विरोधाभास से सिद्ध करेंगे या कंट्रोडिक्शन से प्रूव करेंगे। इसके लिए यदि कंट्रोडिक्शन से प्रूव करना है तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि संभव हो तो हम मान लेते हैं कि S गणनीय समुच्चय है। S को अगणनीय न मान के क्या मान लिया कि S एक गणनीय समुच्चय है। और जब S गणनीय समुच्चय है तो फिर गणनीय समुच्चय की परिभाषा से क्या हो सकता है कि S के अवयवों को हम सूचीबद्ध किया कर सकते हैं, यानी S के अवयवों को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि S इक्वल्स टू एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स ले लिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। अब जहाँ ये मान के चलते हैं कि मान लिया जाए A1 है 0 पॉइंट B11 B12 B13 एंड सो ऑन B1n एंड सो ऑन। इसी तरीके से A2 को मान लिया 0 पॉइंट B21 B22 B23 एंड सो ऑन B2n एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम AN को मान रहे हैं 0 पॉइंट BN1 BN2 BN3 एंड सो ऑन BNN है। अब यहाँ ये जो BIJ है, BIJ की जो वैल्यू है, BIJ की वैल्यू 0 से 9 के बीच में कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब हम एक संख्या और लेते हैं A और उसकी रचना इस तरीके से करते हैं कि A इक्वल्स टू 0 पॉइंट B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN के बराबर हो। जहाँ ये जो B1 B2 B3 ये ले रहे हैं, B1 की वैल्यू B11 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से B2 की वैल्यू B22 के बराबर नहीं हो। इसी तरीके से B3 की वैल्यू B33 के बराबर नहीं हो एंड सो ऑन। और BN की जो वैल्यू है वो BNN के बराबर नहीं हो। तभी हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर A है ये 0 और 1 के मध्य ही कोई संख्या होगी, अर्थात संख्या A निश्चित रूप से S का एक अवयव होगी क्योंकि ये 0 और 1 के मध्य ही है। और साथ ही संख्या A1 A2 A3 AN इनमें से ये इनके अलावा कोई न कोई संख्या होगी। ये A जो है A1 A2 A3 AN के इनमें से नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या माना, हमने मान लिया कि B1 की वैल्यू B11 के बराबर नहीं है, B2 की वैल्यू B22 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से क्योंकि A1 A2 A3 को मान रहे हो तो A1 की वैल्यू 0 पॉइंट B11 से शुरू हो रही है। तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि जो A है वो 0 और 1 के मध्य तो है, लेकिन A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN इनमें से नहीं है। अर्थात हमने जो माना है कि 0 और 1 के बीच की जो प्रत्येक संख्या है उसको सूचीबद्ध किया जा सकता है, ये गलत है। यानी ये इसको सूचीबद्ध करने का एक तरीके से विरोधाभास आ गया। विरोधाभास आने का क्या मतलब हुआ कि हमने जो माना था कि समुच्चय S
यदि संभव हो तो गणनीय समुच्चय वो गलत है, अर्थात समुच्चय एस अर्थात ओपन इंटरवल 0 1 ये एक अगणनीय समुच्चय है। अब हम एक और एग्जाम्पल प्रूव करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R अगणनीय होता है और इसकी गणनता वही होती है जो कि विवृत अंतराल 0 1 की होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम ये पहले ये सिद्ध करेंगे कि ये जो R है वो और ओपन इंटरवल 0 1 यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R और ओपन इंटरवल 0 1 ये दोनों तुल्य समुच्चय हो जाएं। तो इसके लिए हमने समुच्चय S को तो क्या मान लिया, समुच्चय S को मान लिया कि सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 यानी ओपन इंटरवल 0 1। अब हम एक फंक्शन लेते हैं f जो कि S से R में परिभाषित है और इसको इस तरीके से परिभाषित कर देते हैं कि fx की जो वैल्यू है वो 2x माइनस 1/x हो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1/2 हो, और fx की वैल्यू जो है 2x माइनस 1/1 माइनस x हो कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1/2 और लेस देन 1 हो। तब हम ये जो फंक्शन है f, ये फंक्शन f क्या होगा, एकैकी और आच्छादक फलन होगा। एकैकी आच्छादक फलन होने का मतलब क्या हुआ कि S से R में एक एकैकी संगतता स्थापित हो गई। इट मीन समुच्चय S और समुच्चय R में एक एकैकी संगतता स्थापित हो गई, तो समुच्चय S समुच्चय R के तुल्य समुच्चय हो गया। S और R तुल्य समुच्चय होने का क्या मतलब हुआ कि समुच्चय S और R एक तरीके से जो समुच्चय S होगा वही समुच्चय R भी होगा, परंतु समुच्चय S क्या है, समुच्चय S का मतलब है ओपन इंटरवल 0 1। ये हमने प्रूव किया अभी, ये अगणनीय होता है, इसलिए समुच्चय R भी अगणनीय होगा। इसलिए R की गणनता वही होगी जो ओपन इंटरवल 0 1 की होगी। थैंक यू।